हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। मैं एडवोकेट यशवंत भारती। क्या आप जानते हैं कि संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास की हत्या कैसे हुई? यह एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। अभी तक इस पूरे देश में संत रविदास के बारे में, बहुजन महापुरुषों के बारे में तमाम तरह की भ्रांतियां, तमाम तरह की कहानियां प्रचलित हैं। उस कहानियों में कितनी सच्चाई है, यह आपको समझने की जरूरत है और परखने की जरूरत है। क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा था कि किसी भी बात को मानने की जरूरत नहीं है तब तक जब तक उसको तर्क के द्वारा, प्रमाण के द्वारा उसको प्रमाणित नहीं कर दिया जाता। तो इसी तरीके से संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में भी तमाम तरह की कहानियां प्रचलित है, जो एक तरह से कहीं भी सटीक प्रमाणिक नहीं बैठती है। चाहे वो गंगा जी में स्नान को कंगन वाली कहानी हो, चाहे सीना फाड़कर जनेऊ दिखाने वाली कहानी हो, ये ऐसी तमाम बातें हैं जो इस बहुजन समाज के लोगों को, गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों को, जो संत रैदास को अपना आदर्श मानते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं, उनको बीच में तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई गई। ऐसा क्यों? और देखा जाए तो संत रैदास जी का जन्म ऐसे समय में हुआ था जिस समय इस देश में ब्राह्मणवाद का बोलबाला था और ऐसे कानून चल रहे थे, ऐसे कानून लागू थे कि जिसमें शूद्रों और अछूतों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था, धर्म का वाचन करने का कोई अधिकार नहीं था, मंदिरों में जाने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसे समय में एक ऐसे महापुरुष का जन्म होता है जिनका नाम संत रैदास। संत रैदास जन्म से लेके और मरने तक इस पाखंडवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत कड़ा संघर्ष किया। जब संत रैदास कहते हैं ब्राह्मणों को कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। तो इस रैदास जी के दोहे से आपको क्या समझ में आता है कि संत रैदास सीधा सीधा चोट कर रहे हैं कि जो भी ब्राह्मण है अगर वह गुणहीन है तो पूजनीय नहीं है। अगर कोई चंडाल है, नीच है, शूद्र है, अगर वह गुण प्रवीण है, यानी सब गुणों में प्रवीण है, तो वो पूजनीय है। तो जिस समय संत रैदास जी का जन्म हुआ था उस समय ब्राह्मणवादी व्यवस्था इतनी हावी थी कि ब्राह्मण अपने आप को उच्च मानता था। और संत रैदास का जन्म जिस कुल में हुआ था, जिस वंशावली में हुआ था, संत रैदास से नीचे जात के थे। तो स्वाभाविक है संत रैदास जब ऐसी वाणी बोलते हैं कि चंडाल अगर गुण प्रवीण है तो पूजनीय है, ब्राह्मण गुणहीन है तो पूजनीय नहीं है। अगर संत रैदास की वाणी को आप पढ़ेंगे तो संत रैदास ने इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए, इस पाखंडवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए तमाम तरह के दोहे कहे और इनके दोहे से, इनकी वाणी से ब्राह्मणवादी व्यवस्था की नींव जो थी वह ध्वस्त होने लगी। चाहे जात की बात हो, चाहे राम की बात हो। जब राम की बात आती है तो संत रैदास साफ साफ कहते हैं, रैदास हमारो राम जी दशरथ करी सूतना, यानी साफ साफ कहते हैं कि संत रैदास जी साफ साफ कहते हैं कि दशरथ पुत्र राम जो है वो हमारे इष्ट देव नहीं है, वो हमारे आराध्य नहीं है। वो साफ साफ अपने शब्दों में कह रहे हैं, अपने दोहों में कह रहे हैं। इस तरीके से संत रैदास जी घूम घूम कर, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले घूम घूम कर इस गरीब शोषित वंचित समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और एक क्रांतिकारी विचारधारा फैला रहे हैं, जिस कारण इस समाज में
जो एक वर्ग था जिसको ब्राह्मण वर्ग कहते हैं, उसकी जो व्यवस्था थी, उसकी व्यवस्था की नींव हिलने लगी। और नींव हिलने का नतीजा यह हुआ कि संत रैदास के तमाम विरोधी पैदा हो गए और संत रैदास को लोग पसंद करना छोड़ दिए। संत रैदास घूम घूम कर लोगों को जगाने का काम करते थे, लोगों को समझाने का काम किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि एट लास्ट समय में संत रैदास जी की हत्या कर दी गई। और हत्या कैसे की गई, इसको अगर आपको जानना है तो इसके पहले मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया है, वो प्रमाणिक वीडियो है, उसको आप देखने का जरूर काम करें। तो संत रैदास जी को मेरा सत सत नमन। जय भीम, नमो बुद्धाय।